मेरा नाम आशीष है और ये कहानी तब की है जब मैं हिमाचल में रहता था। उस साल पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। मैं अपनी बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहता था। पहले माले पर ओनर और दूसरे माले पर एक कपल रहते थे, जिसमें जो वाइफ थी उसका नाम कीर्ति था और उसे पता नहीं क्या दिमागी बीमारी थी। कुल मिलाकर वो बड़ी ही अजीब इंसान थी। मैं उससे हमेशा दूर ही रहता था। एक रात मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी अचानक मुझे अपने हॉल में से किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने तो कीर्ति खड़ी थी। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आया ये मेरे घर के अंदर कैसे घुसी। फिर वो कीर्ति जाकर मेरे हॉल की चेयर पर बैठ गई और बस एक ही लाइन को बार बार दोहराने लगी, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आना था। बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आना था। ये सब इतना अजीब था कि मैं कीर्ति के पति को बुलाने के लिए नीचे चला गया और जब वापस हम दोनों लौटे तो कीर्ति वहाँ पर थी नहीं, गायब हो चुकी थी। तब कीर्ति के पति ने मुझे बताया कि कीर्ति 3 दिन से लापता है और उसे कहीं नहीं मिल रही। खैर, हमने कीर्ति को बहुत ढूंढा आसपास, लेकिन वो नहीं मिली। अब इस घटना के 15 दिन के बाद अचानक से एक इंसान को जंगल में एक औरत की लाश मिलती है और वो कोई और नहीं कीर्ति थी। और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सबसे डरावनी बात पता चलती है। कीर्ति दरअसल कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और उसकी लाश काफ़ी दिन से वहाँ सड़ रही थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि जिस दिन मुझे अपने घर में कीर्ति दिखाई दी थी वो उससे 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। मेरा नाम याशवी है और मैं कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करती हूँ। हमारी पूरी टीम एक बार एक वीकेंड ट्रिप पर गई थी। वो दरअसल गुड़गांव से दूर एक फार्म हाउस था। वहाँ पर मौज मस्ती करने के बाद हम लोग वापस अपने अपने घर जा रहे थे और इसके लिए हमने एक कैब बुक की थी। हम सभी शेयर टैक्सी में बैठे हुए थे और हाईवे के रास्ते से जा रहे थे। अचानक टैक्सी वाले ने गूगल मैप को फॉलो करते हुए गाड़ी जंगल की दिशा में मोड़ ली, जो हम लोगों को बड़ा अजीब लगा। जंगल में ज़्यादा रोशनी नहीं थी और रास्ता भी अजीब था। कुछ समय चलने के बाद गाड़ी के सामने अचानक से एक लाल लहंगा चुन्नी पहने लड़की खड़ी हो गई और वो ड्राइवर से लिफ्ट मांगने लगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा कि प्लीज़ भैया यहाँ गाड़ी मत रोको, लेकिन उसने रोक दी। उसने कहा कि मैडम, अकेली लड़की यहाँ सुनसान रास्ते में, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बाकी लोगों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और उस लड़की को गाड़ी में बिठा दिया। सबने पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो वो लड़की बोली कि उसे बस हाईवे तक छोड़ दीजिए, वहाँ पर उसे उसके गांव जाने की बस मिल जाएगी। अब ये सोचते हुए ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद भी हाईवे आ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे हम लोग काफ़ी चिंतित होने लगे। ड्राइवर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैप उसे बार बार उसी जगह ले जाया जा रहा था। इसी बीच मैं जो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी, मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा तो वो अचानक औरत बहुत ही डरावने तरीके से हंस रही थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये देखकर मैं चिल्लाई और मैंने बाकी लोगों से कहा कि इस कांच में देखो। तो सब लोग जैसे ही उस मिरर में उसको देखते हैं तो उसका चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है। हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तभी वो औरत बोलती है कि क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बस उसका ये कहना था कि हम लोग एकदम चुप हो गए। किसी के भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार कुछ समय बाद सूरज निकल आया और सुबह हो गई। और इतना ही नहीं, हमें हाईवे भी दिखाई देने लगा। और सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही सूरज की पहली किरण गाड़ी में पड़ी, वो औरत वहाँ गायब हो गई। हम लोग इतने डर गए थे कि क्या बताएं। हम लोग आज भी उस घटना का जिक्र करने से डरते हैं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।